वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के इस सीरीज में एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें नंबर्स के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, देखिए अगर आपने यूपी होमगार्ड एग्जाम को टारगेट किया है तो इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है। देखिए, कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर, तो इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और 125 रुपए का कोर्स मात्र 100 रुपए में आपके लिए हो जाएगा। इसमें ना आपको एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल और उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी और इसकी वैलिडिटी ये एग्जाम तक रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप श्योर सिलेक्शन प्राप्त कर पाए। इसकी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर के बारे में बताया गया नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो याद रखना काफी आसान है, कोई भी आसानी से याद रख सकता है। अब देखिए, प्रकृति में जब चीजों को गिनते हैं तो गिनना कहाँ से शुरू होता है? प्रकृति में गिनना शुरू होता है हमेशा एक से। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से गिना जाता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे अनंत तक जा सकती है। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से प्रारंभ होती है। क्लियर? अब इसमें दो फार्मूले याद रखिएगा। पहला फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। कई बार ये यहां से प्रश्न आता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2। इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखिएगा, काफी ज्यादा मदद होगी। आगे जब क्वेश्चंस बनेंगे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। और दूसरा फार्मूला इसी तरीके से बनता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर कभी औसत पूछेगा तो औसत का सीधा सीधा फार्मूला है n+1/2। ये औसत का फार्मूला होता है। ये दो फार्मूले आपके प्रश्नों को काफी आसान बना देंगे। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ना ये 10 तक लिखा गया और बोला गया कि भाई इन सबको जोड़ के बताइए कि क्या आएगा। तो देखिए, अब आपके पास क्या है, एक ऑप्शन तो ये कि आप इन सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा कीजिए। तो ये जोड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है, 10 तक है आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यही संख्या 100 तक रहता तब फंस जाते। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला देखो, n की वैल्यू है 10, सीधा सीधा है n = 10। आप इसको जोड़ रख लीजिएगा, 10 10 और 1 11 और बटे में 2 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 55। तो देखिए कितनी आसानी से आपने चीजों को कैलकुलेट कर लिया, पूरा जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक, तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा। पहला फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n ब्रैकेट में n+1/2 ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला औसत की बात करता है, तो औसत का भी फार्मूला याद रखिएगा n+1/2। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या के बाद अगला है पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अब देखिए, जब आपने प्रकृति में चीजों को गिनना शुरू किया था तो आपने कहाँ से किया था? 1 से किया था, 0 को आपने छोड़ दिया था। तो जो संख्या है उसी में 0 को ऐड कर लीजिएगा। कोई संख्या जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, इस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसमें भी दो फार्मूला आपको याद रखना है। अगर इसके योग की बात करें, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, तो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2, ये योग हो जाएगा। ठीक, तो योग बड़ा सिंपल से n ब्रैकेट में n-1/2। और अगर औसत की बात करें कि औसत क्या होता है, तो औसत भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, सीधा सीधा बनेगा n-1/2। डायरेक्ट फार्मूला रहेगा, आप सीधा सीधा इसको आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए,
अब अगर इसमें जैसे चीज़ों को जोड़ना हो तो कैसे आप जोड़ेंगे? मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न बना है कि 1, 2 ऐसे संख्या लिखा गया है, ये 50 तक, और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसका योग क्या है। अब अगर सामान्यतः आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर बड़ा टाइम लगेगा। आप फार्मूला लगाइए, n का मान है 50, 50 में से 1 कम किया गया 49 और बटे में 2। इसको कैलकुलेट करिएगा, 25 गुणे 49, 25 गुणे 49, अगर इसको हल करेंगे तो मिलेगा 1225। तो ये आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया, कितने आसानी से प्रश्न बन गया। ठीक, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, पूर्ण संख्या के बाद अगला संख्या है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल से, कोई भी संख्या जो या तो 1 से कटे, है ना, 1 से विभाज्य हो, 1 से विभाज्य, और अगर 1 से विभाज्य नहीं है तो फिर इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ये स्वयं से विभाज्य। या तो कोई संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक, 1 से और स्वयं से, बस 2 कंडीशन है। अब इसमें ये प्रश्न नहीं बनता है कि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है। देखिए, प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अक्सर क्या होता है कि अभ्यर्थी गलती करते हैं और वो 3 को टिक कर लेते हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 के बारे में एक चीज और भी याद रखिएगा, ये इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है, मतलब सम है। इसके अलावा चाहे कोई भी अभाज्य संख्या होगा वो हमेशा विषम होता है, ऑड होते हैं। ठीक, ये प्रश्न बनेगा। इसके अलावा एक प्रश्न और भी बनता है कि 1 से 100 तक अगर आप गिनती लिखेंगे तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। इसका एक छोटा सा कोड मैं आपको बता रहा हूँ, कोड याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे, है ना। कोड इस तरीके से 44, 22, 322 और 321। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। देखिए, 44, 22, 322, 321 का मतलब ये कि 1 से 10 तक में ना 4 अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5 और 7। ठीक, इसके बाद देखिए 11 से 20 तक में भी 4 है, 11, 13, 17 और 19। फिर 21 से 30 तक में 2 है, एक है 23 और एक है 29। यहाँ पर भी 2 है, एक है 31 और एक है 37। आगे देखिए 41, 43 और 47, ये 3 अभाज्य संख्या। फिर यहाँ पर है 53 और 53 के बाद 59। नेक्स्ट 61 है और 61 के बाद है 67, 67। यहाँ पे रुकिए, इसको सही कर लेते हैं, 67 ये प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद 71 है, 73 है और 79 है। आगे आप बढ़ेंगे, देखिए 83 हो जाएगा और 83 के बाद 89 और यहाँ पर है 97। तो देखिए ये ओवरऑल 25 है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। देखिए 4 4 8 4 12 3 15, है ना, 15 और 4 19, 3 22 और 3 25। तो 1 से 100 तक की अगर गिनती लिखेंगे तो ये 25 अभाज्य संख्या है। इसमें 1 से 50 तक अगर आप देखेंगे, यहाँ तक देखिए 4 4 8 4 12 और 3 15, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती। 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती। अब किसी के बीच में भी पूछेगा आप आसानी से बता लेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, कंफर्म हो गया। इसके बाद देखिए यहीं पर एक टर्म और बनता है, ट्वाइन प्राइम। द्विक अभाज्य किसे कहते हैं, ट्वाइन प्राइम। अगर ट्वाइन प्राइम की बात करेंगे तो कोई भी ऐसी 2 अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर होता है, उसको ट्वाइन प्राइम कहते हैं। और 1 से 100 तक में अगर ट्वाइन प्राइम देखेंगे तो 8 मिलेगा। ट्वाइन प्राइम द्विक अभाज्य क्या होते हैं, कोई भी 2 अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर हो। और 1 से 100 तक में देखेंगे तो कितने, 1 से 100 तक में आपको ये मिलेंगे कुल 8। देखिए पहला ट्वाइन प्राइम ये रहा 3 5, है ना। दूसरा है 5 7, 2 हो गया, है ना। फिर 11 13, 11 13 के बाद 17 19, है ना। फिर 29 और 31, ये देखते चलेगा। फिर 41 43, ठीक। इसके बाद 59 और 61, ठीक। 71 और 73, देखिए कितने हो गए, 2 4 4 8, ये ट्वाइन प्राइम है। ठीक, ये चीज हो गया। इसके बाद एक नंबर यहीं पर और याद रखिएगा, को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं, तो को प्राइम क्या होते हैं, कोई भी 2 संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा, उसको हमेशा कहेंगे को प्राइम। ये भी चीजें कंफर्म हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है, कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कंपोजिट होगा। कोई भी संख्या हो जो प्राइम नहीं, वो हमेशा कंपोजिट में आएगा। अब इसमें जैसे देखिए आप लिख लीजिएगा 4, इसके बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 12, कोई भी संख्या जो प्राइम नहीं, वो सब कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आते हैं। तो याद आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है ना, कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित नहीं होंगी, ये इतना याद रखना। या फिर सीधा सीधा याद रखिएगा, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5,
7 और 9 ये रहेगा, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा ऑड होंगे। अब यहाँ पर भी होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होते हैं। अगर योग की बात करें तो सीधा सीधा है n स्क्वायर, और औसत की बात किया जाए कि इसका औसत क्या होता है, तो इसका औसत होता है n। देखिए जैसे मैंने एक प्रश्न रखा है यहाँ पे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या है। देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ये आपसे पूछ लिया गया, तो आप शुरू के 5 लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। आप कम है तो इसको लिख के जोड़ सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। देखिए 9 7 16, ठीक, 16 और 4 20 और 5 25, ऐसे भी आ जाएगा, बाकी आप फार्मूले से निकाल लीजिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो अगला दिया हुआ है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या, इसको हिंदी में कहेंगे सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है, या तो ये डेफिनेशन बनेगा, या कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 है और 8 है, ये संख्याएं सम मानी जाती। इनमें योग की बात करेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो ये होता है n ब्रैकेट में n+1, ये योग हो जाएगा। अगर औसत की बात करें तो इसका औसत सीधा सीधा निकल करके आता है n+1, तो ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से याद रखिएगा। तो साथियों ये नंबर्स के टाइप रहे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अब इनसे प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं, इसकी एक हम लोग अलग क्लास करेंगे, तो जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो वनडे एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, जैसे यूपीपी का एग्जाम हो गया, यूपीएसआई का एग्जाम हो गया, या फिर एसएससी बैंक रेलवे, वहां पर जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह के साथ। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने वनडे एग्जाम में होमगार्ड को टारगेट किया हुआ है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है, या स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।